जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक चारागाहों का बनना, बेशुमार खेती, जंगलों की कटाई और शहरीकरण के कारण पृथ्वी की 40% जमीन की दशा खराब हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है जो ये बताती है कि आने वाले दशकों में उपसहारा के देशों समेत दुनिया के कई हिस्सों में हालात अभी और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। जमीन की दशा खराब होने से मतलब यह है कि उसकी मिट्टी, पानी या जैव विविधता में लगातार कमी, जिसके पीछे कई कारण हैं। इसमें जंगलों की कटाई से लेकर खेती में कीटनाशकों और उर्वरक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और जलवायु परिवर्तन के कारण आए दिन मौसमों के मिजाज की बढ़ती उग्रता शामिल है। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अगली किस्त पाने के लिए किसान ई-केवाईसी करा रहे हैं। अब तक 1.5 लाख से अधिक किसान ई-केवाईसी करा चुके हैं। ई-केवाईसी कराए बिना किसानों के खातों में किस्त नहीं पहुंचेगी। कृषि विभाग द्वारा किसानों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही प्रयास है कि केंद्र सरकार से किस्त जारी होने तक जनपद के सभी किसान ई-केवाईसी करा लें। पिथौरगढ़ थल रोड में सिल गांव के पास अज्ञात लोगों ने लाखों की कृषि दवाएं सड़क किनारे फेंक दी हैं। पेटियों में रखी दवाओं को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। कई लोग बगैर जानकारी के ही दवाओं को उठाकर ले जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बगैर जानकारी खेतों में उक्त दवाओं का प्रयोग न करें। पंजाब में भूजल की बचत और कृषि आमदन में विस्तार करने के लिए किसानों को खेती की विभिन्नता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस मंतव्य के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन जिले में प्लांटेशन, खुम्बों की काश्त, बागवानी मशीनरी, कोल्ड स्टोर, राइपनिंग चैम्बर, हाइब्रिड सब्जियां, प्लास्टिक टनल और मल्चिंग पर सब्सिडी भी दी जाएगी। चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एच.के. चौधरी ने कहा कि किसानों की भलाई के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के आखिरी गांव तक पहुंचने की जिम्मेदारी हमारी है। किसान ताकत को पहचाने और उसका सही स्थान पर प्रयोग करें। विश्वविद्यालय और सतलुज जल विद्युत निगम के संयुक्त तत्वाधान में किन्नौर के सांगला और कुल्ल के निर्मंड ब्लॉकों के 50 ग्रामीणों को एकीकृत खेती का प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित हुई 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कुलपति प्रोफेसर चौधरी ने कहा कि भोजन का उत्पादन और देश के लिए सीमाओं की देखभाल करना जनजातीय क्षेत्रों में बसे किसानों द्वारा किए गए दोहरे कठिन कर्तव्य हैं। अल्मोड़ा जिले की न्याय पंचायतों में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत किसान गोष्ठियां हुई, जिसमें काश्तकारों को खेती के उन्नयन के लिए विविध जानकारियां दी गई। वहीं काश्तकारों से फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए आवेदन भी लिए गए और साथ ही संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने किसानों से कृषि कार्य के लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करने का भी आह्वान किया। बाजरा के मिशन ने खाद्य पोषण चक्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। साथ ही यह ओडिशा के आदिवासी जिलों में कृषि परिदृश्य को बदलने में सक्षम है। इससे न केवल बाजरा के उत्पादन को कई गुना बढ़ाया जाएगा, बल्कि विभिन्न हितधारकों के लिए एक मूल्य श्रृंखला भी बनाई जाएगी। इससे जनजातियों के बीच बाजरे की खेती को पुनर्जीवित किया, जो लगभग बढ़ चुकी थी और 4 वर्षों के बाद ये हमारे देश के बाकी हिस्सों के लिए एक केस स्टडी बन गया है। तो वहीं दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में गर्मी से बुरा हाल है। यहाँ कई जिलों में पारा 45 डिग्री से भी ऊपर पहुँच गया है। कहीं कहीं तो उमस और बढ़ते तापमान ने लोगों का जीना तक मुहाल कर दिया है। और इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिनों में तापमान और भी अधिक रहने वाला है। इसका मतलब है कि गर्मी और भी प्रचंड होने वाली है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।